नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। रामनवमी का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म समय के दौरान ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ थी। इस दिन 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया। आइए सुनते हैं रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम की जन्म कथा। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में बांट दीजिए। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी का पर्व मनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत्र की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। राम नवमी के दिन माता कौशल्या की कोख से नीलवर्ण, तेजस्वी, परम कांतिवान, अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ इस सुंदर बालक का नाम रामचंद्र रखा गया। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजा अक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। इसके उच्चारण से शरीर और आत्मा को शक्ति मिलती है। इसके साथ ही माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों पुत्रों को वशिष्ठ ऋषि ने
नाम दिए थे। दोस्तों, रामनवमी पर किए गए धर्म कर्म जल्दी सफल होते हैं। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान होता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं, ताकि हम सब मिलकर समाज कल्याण में अपनी धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी कथा के द्वारा लोक कल्याण के संदेश का प्रचार विस्तार कर सकें। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।